एक बहुत ही अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी, इस सफर में धूप मेरे काम आई, हाँ होती ना तो मैं सो गया होता। और ऐसा ही स्ट्रगल का फेस ये भी हमारे सामने है, जब हम लोग बहुत ही चंद दिनों में, मुश्किल से 80-90 डेज के अंदर में हम लोग को अपनी मेंस एग्जाम की पूरे रिवीजन स्ट्रैटेजी को कॉन्सेप्चुलाइज करके वाइंड अप करना होता है। अब इस सीरीज में हम लोग को कई बार बहुत छोटी छोटी बातें ही होती हैं, लेकिन हम उनको रियलाइज नहीं कर पाते। मैं आज आप सभी के सामने कुछ स्ट्रॉन्ग डेटा के साथ आया हूं, जो शायद आपके इस मेंस प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी में बहुत काम आएगा। सबसे पहले आपके सामने यहां पर जो एक शानदार लिस्ट पड़ी हुई है, आप इसमें देख सकते हैं, कुछ ऐसे नाम देख सकते हैं जिन्होंने इस बार के मेंस एग्जाम में कितने मार्क्स कैरी किए हैं। और आपको दिखेगा कि सर ये 843, 851, 48, 25, 31, 56, अगर मैं ओवरऑल बताऊंगा तो शायद ये नंबर ऑन एन एवरेज आपके 850 मार्क्स के दम पर होंगे। बिल्कुल सही बात है ये। तो हमें भी इसी 850 मार्क्स को टारगेट करना चाहिए। लेकिन अब चूंकि जब आप सिर्फ इतना ही बात देखते हैं तो आपको शायद रियलाइज नहीं होता है कि ये 850 मार्क्स कैसे मिलेंगे और कैसे हमें, क्या सारे पेपर्स जीएस के, एसए के, ऑप्शनल के, क्या हमें कुछ इशारा करते हैं, क्या हमारी मेहनत किस ओर ज्यादा टिल्टेड होनी चाहिए, हम उस पर भी बात करेंगे। और हम बात करेंगे हमारे 3 मेजर पेपर पर। ये 3 मेजर पेपर्स आपको डिफरेंशियल टाइम पीरियड पर एक एक्सेसिव मार्क्स देने की बात करते हैं, और ये आज के इस डेटा से मैं प्रूफ करना चाहता हूं, शायद ये आपके काम आए। शुरू करते हैं। सबसे पहले मेरे सामने ये 2024 की तो मार्कशीट थी जिसमें डिफरेंशिएशंस नहीं थे। आपको ये सारी लिस्ट यहीं पर मिल जाएगी, अगर आपको चाहिए होगा तो आप यहां पर आके उसको डाउनलोड कर लेना। मैं आपके सामने सबसे पहले लेके आता हूं 2024 की टॉपर्स की मार्कशीट का एक बड़ा वैल्यूएशन। मे भी शायद आपको ये उतना क्लैरिटी के साथ में नहीं दिख रहा होगा, तो आप एक बार उसको थोड़ा एचडी पर करके देखने की कोशिश करिएगा। यहां पर नाम लिखा हुआ है, और ये भी ध्यान दीजिएगा कि सारे टॉपर्स के नाम यहां पर नहीं मिले हैं। मुझे जितनों के मिले मैंने उनके नंबर्स ही यहां पर कंसोलिडेट किए हैं। अब यहां पर आपको एक बात दिखेगी, यहां पर ध्यान देना कि कुछ एक पोर्शन में आपको ग्रीन मार्क्स दिख रहे हैं, है ना। ग्रीन मार्क्स इनके 4 जीएस के पेपर्स हैं, GS 1, 2, 3, 4, और साथ में ऐसे भी है। अगर आप थोड़ा भी गौर करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि ये सबसे ज्यादा ग्रीन मार्क किस सेक्शन में देखने को मिल रहे हैं। आप बोलोगे सर जीएस पेपर 4 में। बिल्कुल है, ग्रीन मार्क्स सबसे ज्यादा देखने को मिल रहे हैं आपको यहां पर। ग्रीन मार्क्स का मतलब ही है कि हम 125 मार्क्स के ऊपर हैं, मतलब कि वी आर स्कोरिंग मोर देन 50% ऑफ द मार्क्स। तो ये कहां कहां पर ज्यादा मिल रहा है हम लोग को, एक GS पेपर 4 में दिख रहा होगा आपको। सिमिलरली अगर आप इसके अलावा किसी भी जीएस पेपर में आप देखोगे तो आपको इतना मार्क्स कहीं नहीं दिखेगा, ना 1 में, ना 2 में, ना 3 में। कुछ लोगों के अच्छे मार्क्स हैं, लेकिन इतना नहीं है जितना GS पेपर 4 में। तो एक चीज तो हमें डिराइव करना मिल गया कि भाई GS पेपर 4 के ये 3 डिजिट्स, अच्छा कहीं पर भी आपको यहाँ 2 डिजिट नंबर ही नहीं दिखेगा, बाकी सब जगहों पर मिलेंगे। सिमिलरली आप इसी तरीके से GS पेपर 2 की बात कर सकते हैं। जब भी मैं बात करता हूँ 50 मार्क्स से ज्यादा, और दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूँ कि अच्छा 100 मार्क्स से ज्यादा भी तो बहुत सारे लोग स्कोर करते हैं, वो 100 मार्क्स से ज्यादा जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आपका GS पेपर 2 पूरा भर जाता है। तो मेरे लिए जो सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट फेज होगा वो होगा मेरे लिए क्या, GS पेपर 2। यहां से भी मैं अप्रोक्सीमेटली मोर देन 40% मार्क्स स्कोर कर रहा हूँ। और साथ में मैं ऐसे की बात करता हूँ, ऐसे में भी काफी डाइसीनेस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन आपको यहां पर भी कई सारे ग्रीन कंपोनेंट्स देखने को मिल रहे होंगे, है ना। ये ग्रीन कंपोनेंट्स हमें इशारा कर रहे हैं कि भाई साहब नंबर तो मिलता है, और ऑरेंज कलर इस तरफ से इशारा कर रहा है कि यहां पर भी नंबर ठीक ठाक आते हैं। अगर आप ऐसे के परसेंटेज की बात करोगे तो ऑन एन एवरेज आप यहां पर भी देख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 48 से 50% तक का स्कोर यहां आप ऐसे से कर सकते हैं। क्या है भाई, 48 से 50%। अब इससे हम लोग को डिराइव करने का मतलब ये है कि भाई साहब देखो तुम्हारे पास है कुछ मुद्दे। अब देखो कुछ लोग एक्सेप्शनली GS पेपर 1 में भी बहुत अच्छा नंबर लेके आए हैं, कुछ लोग एक्सेप्शनली GS पेपर 3 में भी अच्छा नंबर लेके आए। लेकिन जो एक बेसिक ट्रेंड है, मैं सिर्फ आपको वो बताना चाहता हूं कि वो किसके तरफ रुझान करता है। तो ये 3 पेपर्स आपके लिए हैं, GS पेपर 2 है, GS पेपर 4 है, और एसए का पेपर है। ये आपके लिए डिसाइसिव है, इसमें आपको स्कोर करना ज्यादा आसान है, और टाइम भी कम लगता है। ऐसे की प्रिपरेशन में कम टाइम लगता है, 5 दिन भी अगर आप ऐसे को देते हो तो भी आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो वाई नॉट टू वर्क हियर, है ना। इसको 5 की जगह 7 दिन दे दो यार, नंबर अच्छे मिल जाएंगे आपको। 139, आप कितनी भी कोशिश कर लोगे आपको GS पेपर 3 में नहीं नंबर मिलने के हैं।
है ना, सब्जेक्ट ज्यादा है उसमें। दूसरा यहाँ पर देखना, आप जरा ऑप्शनल की बात करते हैं, ऑप्शनल में भी आप देख पा रहे होगे कि ज्यादातर देखो जो ग्रीन पोर्शंस हैं वो डिनोट कर रहे हैं आपके 280 मार्क्स के ऊपर वाले नंबर, है ना, 280 मार्क्स के ऊपर वाले नंबर, और या फिर 290 मार्क्स के ऊपर वाले नंबर, है ना। लेकिन अगर मैं ऑरेंज कलर की बात करूं तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 270 के ऊपर वाले नंबर। यहां पर आप देख सकते हो, ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं पता है? क्योंकि इसका परसेंटेज अगर आप देखोगे यहां पर, ये परसेंटेज आपका आएगा अप्रोक्सीमेटली 55 से 60%। ये जबरदस्त है यार, है ना। ये 55 से 60% का जो मार्क है ना, ये आपको अलग ऊंचाइयां प्रदान करता है। तो आपका एक बहुत क्रूशियल टाइमलाइन जो है वो इधर जाना चाहिए। इसी से हम लोग कुछ और भी डिराइव कर सकते हैं, जो कि फिलहाल अभी के लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप देखोगे कुछ एक ऐसे स्कोर हैं जो कि रेड कलर में है, इनके बहुत ही कम स्कोर्स रहे हैं। आप देखो जैसे कि ऑल इंडिया रैंक 43 जो है, इनका 403 ही नंबर रहा है। लेकिन आप ऑप्शनल में देखो भाई साहब, इन्होंने जबरदस्त खींचा है, 303 नंबर लेके आए, ये 60% पार कर दिया इन्होंने। सिमिलरली आप इस तरीके से अगर आप ये 421 मार्क्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पर आप 251 मार्क्स देख रहे हैं, 50% के मार्क्स। आप ऊपर 413 नंबर देख रहे हैं, तो ऑप्शनल में 280 नंबर है। मतलब क्या है, किसी न किसी तरीके से आप इक्वेट कर पा रहे हैं बाकी लोगों से। एनी हाउ आप या तो आप अपना ऑप्शनल स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, या फिर जीएस पेपर के ये और एसए को मिला के 3 पेपर स्ट्रॉन्ग कर दीजिए, और अगर सभी में ठीक ठाक नंबर बन गए तो वैसे भी सही हो जाएगा। ये सिर्फ 2024 की शीट के बेसिस पर मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये मेरे पास 2023 का भी नंबर है। आप 2023 में भी यही सेम चीज देख सकते हैं। ग्रीन कलर आप देख सकते हैं जीएस पेपर 4 के लिए कितना ज्यादा है। सिमिलरली आप एसए के लिए देखेंगे तो यहां पर भी आपको कई सारे ग्रीन कलर्स देखने को मिलेंगे, बट बाकी जगहों पर इतने नहीं मिलेंगे, है ना। कई जगह पर आपको जीएस पेपर 2 में देखने को मिलेंगे, लेकिन जीएस पेपर 1 में एक भी नहीं, जीएस पेपर 3 में एक भी नहीं। अब आप खुद ही समझ सकते हो कि जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 4 और एसए, ये तीन चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सिमिलरली जब आप यहां पर बात करते हैं ना आपके ऑप्शनल की, तो अगेन आप देख सकते हो कि ऑप्शनल में भी लोगों ने 60% के ऊपर स्कोर करने वाले बहुत सारे लोग मिल गए अब इसमें। अब इस साल ऑप्शनल का पेपर ज्यादा गया है ना, नंबर ज्यादा गए हैं। यहां पर अगर आप मेंस के टोटल मार्क्स देखोगे 899, 892, या फिर अभी जो हमारे लिए 850 नंबर कॉमन थे इस 2024 में, यहां पर लगभग 900 नंबर का टारगेट आप दोगे तो क्लियर होगा। अब सिमिलरली आप जरा इसी के बाद और भी आप यहां पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आपको सिमिलरली अगर मैं आपको कट ऑफ दिखाने की कोशिश करूं, है ना, कट ऑफ की बात अगर करता हूं तो देखो 850 नंबर तो हमारा टारगेट है। लेकिन अगर पिछले कुछ सालों में हम लोग जरा कट ऑफ की बात करते हैं, 2022 में देखें तो कट ऑफ 750 नंबर गया है, मतलब 748, 741 और 729। तो कट ऑफ क्लियर करना इज नॉट ए बिग डील, लेकिन हमेशा याद रखना कि इस कट ऑफ को क्लियर करने के बाद भी आप लोग फाइनल लिस्ट में शायद अपनी जगह बनाने में थोड़ा सा नाकामयाब रहो, क्योंकि 741 में अगर आपने 200 नंबर भी ले लिया तो भी ये कितना होगा 941, और 941 से आपका फाइनल लिस्ट कट ऑफ में क्लियर नहीं होगा। और इंटरव्यू में आपको भी पता है कि 200 नंबर पार करना अपने आप में कितना बड़ा चैलेंज है। तो ऑलवेज टारगेट एटलीस्ट 850 मार्क्स, और 850 मार्क्स में भी सबसे पहले आप टारगेट करो अपना एसे। एसे इज द मोस्ट इजी मार्क्स दैट यू कैन रीच। अब दूसरा आपका एथिक्स का पेपर, ये भी काफी हद तक आपको अच्छे मार्क्स प्रोवाइड करेगा। और इसके अलावा आपका जीएस पेपर 2 है। जीएस पेपर 2 अगेन मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि जिसके पीएसआईआर ऑप्शनल है वो जीएस पेपर 2 में अच्छा कर रहा है। इसके अलावा आप देख सकते हो ना, ऑप्शनल भी तो मैंने मेंशन कर रखा था यहां पर, आप देख लो जिसने जिसने जीएस पेपर 2 में जबरदस्त स्कोर किया है, जैसे कि 125 इनका पीएसआर है, चलो इसके बाद 127 इनका ज्योग्राफी ऑप्शनल है ना। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं। और इनफैक्ट आप 123 फिलोसफी, 117 सोशियोलॉजी, 120 पबैड, तो आप देख सकते हैं जरूरी नहीं पीएसआईआर वाले ही स्कोर कर रहे हैं, सभी लोग स्कोर कर रहे हैं जीएस पेपर 2 में। और यही डेटा आपको आपके एक साल पहले वाले डेटा पर भी मिलेगा। तो यहां से हम लोगों ने यही समझा है कि हमारा टारगेट 850 होना चाहिए भाई साहब, है ना। एनी हाउ 850 मार्क्स होना चाहिए। 850 तो मिनिमम मार्क्स है जो कि आपको अचीव करना है। अब आप डिराइव करो कि किस पेपर को आप कितना स्ट्रेंथ दे रहे हो जिससे कि 850 नंबर आपके कैलकुलेट हो रहे हैं। अब इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिखाना चाहूंगा यहाँ पर। जैसे कि आप आज के डेट पर देखोगे तो बहुत सारा फिलोसॉफिकल टाइप का क्वेश्चन बनता है ऐसे का, जैसे कि फॉरेस्ट प्रीसीड सिविलाइजेशन एंड डिजर्ट फॉलो देम। सिंपल सी बात है ना, सिविलाइजेशन की बात की गई। शुरुआती दौर पर क्या होता था, आज से 3-4 साल पहले की बात करें तो ना, एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली सोसाइटी से होता था, और एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट का क्वेश्चन होता था, साइंस एंड टेक से होता था। तो टेक्नोलॉजिकली जो बहुत ज़्यादा एडवांस या अच्छा सा वो कैलकुलेट करके अच्छा ऐसे लिख सकता है, वो बहुत ईजी तरीके से लिख पाता था। लेकिन आज की डेट में सिर्फ और सिर्फ क्या है भाई साहब, कोड्स हैं।
इसका मतलब आपको शायद समझने में बड़ा इजी लगे, लेकिन कई बार इनको लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि एग्जाम्पल्स हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, है ना। जैसे कि आप देख लो, डाउटर इज अ ट्रू मैन ऑफ साइंस। अब हाँ, कहने को तो हाँ सर बिल्कुल सही बात है, डाउटर ट्रू मैन ऑफ साइंस है, लेकिन ऐसे लिखोगे तो क्या लिखोगे उसमें, है ना। सिमिलरली यहाँ देखो, आप सोशल मीडिया के ऊपर फोमो पर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, लास्ट ईयर का ही ये क्वेश्चन पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं। जैसे कि द कॉस्ट ऑफ बीइंग रॉन्ग इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ डूइंग नथिंग। गलत होने की कीमत कुछ ना करने की कीमत से कम है। अब ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ सर ये कोट है सर, ये तो बहुत ही सुंदर बात है, लेकिन लिखने के तौर पर आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली जब आपके एथिक्स के पेपर की मैं बात करता हूं, तो एथिक्स के पेपर में भी आपको यही सारी चीजें, बहुत सारे ऐसे कोट्स मिलते हैं जिनको कि आपको इनके बेसिस पर एक्सप्लेन करना होता है। एथिक्स का भी पेपर आप सबको पता ही है, 2 पोर्शंस में हम लोग डिवाइड करके चल रहे हैं, एक 120 मार्क्स, एक 130 मार्क्स। 130 मार्क्स का सेक्शन ए होता है, जिसके आप लोग को ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस आपके यहाँ पर अटेंड करने को मिल रहे हैं। टोटल ऐसे 6 क्वेश्चंस होते हैं आपके, अलग अलग पार्ट्स को देखते हुए। और सिमिलरली 120 मार्क्स के आपके 6 क्वेश्चंस जो होते हैं वो किस पर होते हैं, केस स्टडी पर होते हैं। केस स्टडी भी अगर आप लोग देखोगे, वैसे तो इस तरीके के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं जो कि आपके जीएस पेपर से बहुत ज्यादा रिलेटेड है। जैसे कि ये टॉपिक देखो, आप लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं, लेकिन इसका एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको जरा सा यहाँ पर देखने की बात करनी है। सिमिलरली आप लोग भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस, जस्टिस सिस्टम, ये सारी चीजें पॉलिटी में पढ़ते हैं, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लेकिन इसको थोड़ा सा इंडियन कल्चर से मिला के, उसके इथोस से, इंडियन इथोस से मिला के, इसमें क्या किया गया, करंट अफेयर प्लस सोसाइटी प्लस पॉलिटी प्लस एथिक्स, इन सब से क्वेश्चन बन गया। तो आपको सारे सब्जेक्ट्स जो हैं यहां पर इंटरमिंगल होते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एथिक्स में बन रहे हैं, ऐसे ही कुछ केस स्टडीज आती हैं। यहाँ पर कभी आपको यहाँ पर सीनियर आईपीएस ऑफिसर बना दिया गया, कभी आपको नक्सलाइट रीजन में भेज के वहाँ पर आपको एसपी स्पेशल ऑपरेशन के तौर पर आपको भेज दिया गया, और उस सिचुएशन में आपके कभी ये 3 क्वेश्चंस आते हैं और कभी 4 क्वेश्चंस आते हैं। इनके नंबर जो होते हैं यहाँ पर 5-5 नंबर के हैं, और ये 6.33 मार्क्स के 3 क्वेश्चन होंगे, मतलब होगा 20 नंबर का ही आपको ये पैसेज पढ़ना। और आज के डेट पर पैसेज पहले के अपेक्षाकृत थोड़े बड़े हो गए, तो इसलिए भी आपको ये सभी पोर्शंस को इजीली प्रैक्टिस करने की जरूरत बहुत पड़ेगी। और जब भी प्रैक्टिस की बात आती है भाई साहब, तो हमारे लिए सृजन प्रोग्राम बेस्ट है। आप सबको पता है कि सृजन अपने आप में इतना तगड़ा इनिशिएटिव है पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से। पिछले बार भी अगर हम लोग टोटल सिलेक्शंस में देखते हैं तो 190 प्लस स्टूडेंट्स हमारे सृजन प्रोग्राम से बिलोंग करते थे। आप ये बोल सकते हैं कि सिलेक्ट होने वाला हर 5वां इंसान सृजन का पार्टिसिपेंट था। इसने यहाँ पर टेस्ट लिखे हैं, यहाँ पर अपनी आंसर राइटिंग सुधारी है। तो आप इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, सृजन मेंस बैच को अगर आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। इसमें आपको एमिनेंट फैकल्टीज़ हैं जो कि ऑलरेडी कई बार अपने इंटरव्यूज़ और एग्जामिनेशंस को दे चुके हैं, वो आपको पढ़ाएंगे। और बेसिकली यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या फीचर्स होंगे इसके लिए। तो आपको स्टडी मटेरियल्स मेंस वाले मिलते हैं, यहाँ पर हम इनको प्रहार का नाम देते हैं। फिर इसके बाद जीएस कवरेज 100 थीम्स यहाँ पर देते हैं, 300 क्वेश्चंस लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस के थ्रू हम आपको कन्वे करते हैं। डेली लिखो या फिर लिखो लाइव का एक कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर में आपको डेली बेसिस पर आंसर राइटिंग और प्रॉपर टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट वगैरह सब होते हैं। और आपको बहुत ही प्यारे तरीके से इवैल्यूएट एग्जैक्टली कि कहाँ पर कमियां हैं उसको इवैल्यूएट करके हम देते हैं। और जैसी बात है मेंटोरशिप, जो कि एक बहुत ही स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आपको चाहिए होता है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो ये टोटल रीड, अंडरस्टैंड, लर्न, इवैल्यूएट एंड सपोर्ट रूल्स का ये जो पूरा थियरी है सृजन मेंस बैच में ये अप्लाई होता है, वो आपको साफ तौर पर दिखेगा। और ये मेंस के प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जा सकता है। तो जो भी इंटरेस्टेड इस प्रोग्राम में वो भी इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपको इस डेटा से थोड़ी बहुत चीज़ें सीखने को मिली होंगी, और आप अपने प्रिपरेशन के जो ये 80-85 दिन मिल रहे हैं ना, आप उसको उस डिज़ाइन पर मोल्ड करोगे कि आपका वो 3 पोर्शन या फिर ऑप्शनल उसको प्रायोरिटी मिले किसी तरीके से। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।